एक समय की बात है। अमरोली नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में मोहनलाल नाम के एक मास्टर अपनी पत्नी सरिता के साथ रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, कुहू और पीहू, जिसमें कुहू बड़ी थी और पीहू छोटी थी। गांव के लोग मास्टर जी की बहुत इज्जत किया करते थे। सरिता को कपड़ा सीने का बहुत शौक था। वो अपने दोनों बेटियों के कपड़े घर पे ही सिला करती थी। कुहू, पीहू, मैंने तुम दोनों के लिए नई फ्रॉक सिली है। अंदर आओ और जरा नाप के तो दिखाओ। वाह माँ, कितनी सुंदर फ्रॉक सिली है आपने। दीदी, मैं तो हरी वाली लूंगी। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो, जिसको जो चाहिए वो ले लेना। अजी आप आ गए? मैंने किचन में चाय बना के रखी है, आप पी लेना। तब तक मैं जरा सब्जी लेकर आती हूँ। सरिता जब सब्जी लेने जा रही होती है तो रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराता है। वह गिर जाती है और उसका खून निकलने लगता है। खून बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। मास्टर जी वैद्य जी को बुलाते हैं, लेकिन वैद्य जी कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी। मोहनलाल की माँ, जो उसके बड़े भाई के यहाँ शहर में रहती थी, घर आती है। मोहन, बहुत अफसोस हुआ बहू के जाने का बेटा। दोनों बेचारी लड़कियां तो अब अनाथ हो गईं। ऐसा न कहिए माँ, मैं अभी जिंदा हूँ। मोहनलाल की माँ सरिता को कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह एक गरीब घर से थी। अच्छा हुआ करमजली मर गई। अब मैं अपने मोहन की शादी एक अमीर घर में करूंगी, पर इन दोनों लड़कियों से कैसे छुटकारा पाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मोहन, तू आ गया बेटा? मोहन, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए कुहू और पीहू को तेरे बड़े भाई सोहन के यहाँ ले जाऊं। उनका भी मन बहल जाएगा। ठीक है माँ, ले जाइए, पर इन्हें जल्दी भेज दीजिएगा क्योंकि इनके स्कूल खुलने वाले हैं। पापा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? लेकिन मोहन किसी तरह समझा बुझाकर दोनों बेटियों को अपनी माँ के साथ शहर भेज ही देता है। इतना बड़ा घर देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। दादी, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ मेरी प्यारी सुहाना, मैं आ गई। सुहाना, जाओ तो बेटा, कुहू पीहू का अपना कमरा तो दिखाओ। जब तीनों बच्चे चले जाते हैं तब सोहन की पत्नी मीता बोलती है, माँ जी, आप इन दोनों मनहूसों को यहाँ क्यों ले आई? अरे मीता, तू चिंता ना कर, मैंने इन दोनों लड़कियों को ठिकाने लगाने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये देखो मेरा कमरा, है ना सुंदर? हाँ सुहाना, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही सुंदर है। मैंने तो ऐसा कमरा पहली बार ही देखा है, मजा ही आ जाएगा। चारों लोग कुहू पीहू के साथ बुरा सलूक करने लगते हैं। ए, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस कमरे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ए, तू मेरे बिस्तर पे कैसे बैठी? चल उठ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी सुहाना के बिस्तर पे बैठी है? दादी दोनों को नौकरों वाले कमरे में ले जाती हैं। लो, अब से ये तुम्हारा कमरा है। और हाँ सुनो, कल से तुम दोनों को ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। कुहू दीदी, दादी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? कोई बात नहीं पीहू, बस थोड़े दिन की ही तो बात है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अरे जरा ठीक से पोछा लगा, हाथों में जान नहीं है क्या? सुहाना, जरा देखना तो बेटा, ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं? माँ जी, क्यों ना हम इन दोनों से ही घर का सारा काम करवाएं और नौकरों की छुट्टी कर दें, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे। बात तो तेरी ठीक है बहू,
पर जब मोहन इन्हें लेने आएगा तब क्या करेंगे? अरे मोहन बेटा, बड़ा गजब हुआ। कुहू पीहू सुहाना के साथ पिकनिक पे गई थी और वहां दोनों खेलते खेलते नदी में डूब गईं। पुलिस वाले कह रहे थे कि अब वे दोनों जिंदा नहीं हैं। अब तू यहाँ आकर क्या करेगा बेटा? अब तू मत आ। दादी, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं पापा को सब बता दूंगी। क्या कहा तूने? अपने बाप से बताएगी? मीता, इन दोनों को कमरे में बंद कर दो और 4 दिन तक इनका खाना पानी बंद। मीता दोनों को कमरे में बंद कर देती है। कुहू पीहू, मेरी बच्चियों, मैं हूँ। कैसी हो मेरी बेटियों? माँ, आप हमें क्यों छोड़ के चली गई? आप वापस आ जाओ माँ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चों। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगी। माँ, हमें पापा के पास वापस जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। हाँ पीहू, मैं तुम दोनों को पापा के पास ही पहुँचाने आई हूँ। ये लो, सोने और चांदी की 2 जादुई फ्रॉक। इसे पहनकर तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। दोनों फ्रॉक पहनकर अपने पापा के पास जाने की इच्छा करती हैं और अपने आप को अपने घर में पाती हैं। मोहन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों मोहन को सारी घटना के बारे में बताती हैं। मोहन सबको जेल भिजवा देता है और तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।